पापा मैं घर कब चलूंगा। शायद 13 साल के सुधांशु ने ये आखिरी बार अपने पिता से पूछा होगा, लेकिन उसे क्या पता था जिस पिता के साथ वो कार में बैठा है वही उसे मौत के रास्ते पर ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की ये घटना सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। एक बाप जिसने अपनी इकलौते बेटी को पहले सीने से लगाया और फिर उसी मासूम का गला दबाकर उसकी सांसें छीन ली और फिर बेटे के शव को सड़क किनारे तालाब में फेंक आया ताकि कोई उस पर शक न करे। इसके बाद वो घर पहुंचा और ऐसा ड्रामा करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। घर वालों से बोला सुधांशु कहीं गायब हो गया है। सोचिए, जिस बेटे ने शायद आखिरी वक्त अपने पिता का हाथ नहीं छोड़ा होगा, उसी पिता ने उसे मौत के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। परिवार ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सुधांशु आखिरी बार अपने पिता के साथ ही दिखाई दिया। इसके बावजूद आरोपी पिता लगातार झूठ बोलता रहा। कभी दोस्त के घर छोड़ने की कहानी, कभी रिश्तेदार के यहाँ होने का बहाना, लेकिन सच इतना खतरनाक था कि सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। कुछ देर बाद गांव के पास तालाब में एक बच्चे की लाश उतराती मिली और जैसे ही शव बाहर निकाला गया, वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई, क्योंकि वो शव 13 साल के मासूम सुधांशु का ही था। जिस बेटे को परिवार पूरी रात ढूंढ रहा था, उसे उसका अपना बाप मौत के मुंह में धकेल चुका था। मां शव से लिपट कर रोती रही, बहन चीखती रही और गाँव वालों की आंखों में सिर्फ डर और गुस्सा था। पुलिस ने जब आरोपी पिता से सख्ती की तो वो टूट गया और उसने कबूल किया कि संपत्ति के विवाद में भाइयों को फंसाने के लिए ही उसने अपने इकलौते बेटे की हत्या की है। यानी सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए एक बाप ने अपने ही घर का चिराग बुझा दिया। पूरा मामला कासना क्षेत्र के सिरसा गांव का है। आरोपी प्रदीप उर्फ पप्पी अपने परिवार के साथ 6% कॉलोनी में रहता था। उसका 13 साल का इकलौता बेटा सुधांशु 8वीं क्लास का छात्र था। बुधवार को प्रदीप बेटे को कार में बैठाकर घर से लेकर निकला, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। परिवार ने पूछा तो बोला पता नहीं वो कहाँ चला गया, लेकिन उस वक्त तक सुधांशु इस दुनिया में नहीं था। पुलिस पूछताछ में आरोपी बार बार अपना बयान बदलता रहा। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक कई झूठ बोले, यहाँ तक कि गुलिस्तानपुर गांव में बेटे को छोड़ने की झूठी कहानी भी गढ़ डाली, लेकिन हर झूठ कुछ ही देर में टूटता चला गया। फिर तालाब से निकली लाश ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। सख्ती से पूछताछ हुई तो प्रदीप ने बताया कि उसने पहले बेटे का गला दबाया और फिर शव तालाब में ले जाकर फेंक दिया ताकि मामला अपहरण या हत्या का लगे। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रोड किनारे बनी दुकानों से अच्छा किराया आता था और प्रदीप उसी जमीन को अपने हिस्से में लाना चाहता था। उसे डर था कि उसके भाई वो सारी जमीन को हड़प लेंगे और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे जमीन का लालच उसके अंदर इतना ज्यादा जहर बन गया कि उसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। गांव के लोगों ने बताया कि आरोपी पिता नशे का आदी था, शराब और गांजा भी पीता था। आए दिन भाइयों की शिकायत करता रहता था, लेकिन किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपने भाइयों से बदला लेने के लिए अपने ही बेटे का कातिल बन जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे के मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।